Hello students, let's proceed the remaining part of the lesson The Sound of Music. We learned the day before yesterday how Evelyn realized the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. She repeated the exercise and soon she discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. उसने जो बड़ा ड्रम था उसको कमर के ऊपर के हिस्से से महसूस किया और जो छोटा ड्रम था उसको कमर के निचले हिस्से से। उसने इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराया और इस तरीके से उसने पता लग गया अभी वो अलग अलग धुनों को अपने शरीर के अलग अलग हिस्से से सेंस कर सकती थी। वो कहती कि उसके बाद अब जो कुछ भी बचा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दृढ़ निश्चय था, प्योर डिटर्मिनेशन था और हार्ड वर्क था। आगे देखते हैं। सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम सी वॉज 16 सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने वो यूनाइटेड किंगडम गई, एक यूथ ऑर्केस्ट्रा था, युवा ऑर्केस्ट्रा एक समूह वादन के साथ वो इंग्लैंड गई, यूनाइटेड किंगडम गई और जब तक वो 16 की हो गई थी तब तक उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का निर्णय ले लिया था। सी ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। उसने संगीत की एकेडमी, रॉयल एकेडमी के लिए ऑडिशन दिया, छोटी परफॉर्मेंस दी। ऑडिशन का मतलब होता है शॉर्ट परफॉर्मेंस देना, और उसने एकेडमी के इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए। सी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज। वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स होता है धीरे धीरे, वो ऑर्केस्ट्रल वर्क यानी समूह वादन से, ऑर्केस्ट्रल का मतलब होता है समूह में वादन करना, ऑर्केस्ट्रल वर्क से उसने सोलो परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब होता है एकाकी, मतलब अकेली जो है अपनी परफॉर्मेंस वो देनी उसने शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ 3 ईयर कोर्स, 3 साल के कोर्स की समाप्ति पे सी हैड कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब होता है हथियाना, काबू कर लेना, मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। जो भी जितने भी बड़े अवार्ड्स थे वो सारे उसने हथियार लिए थे, कैप्चर कर लिए थे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैसेज में देखते हैं। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए, एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। इन सब कारनामों के लिए एवलिन कभी भी कोई ऐसी महान उपलब्धि का हिंट स्वीकार नहीं करेगी या स्वीकार नहीं करती है। हीरोइक का मतलब होता है महान कह लें आप या वीरतापूर्ण कह लें, अचीवमेंट मीन्स होती है उपलब्धि। वो खुद कहती है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको ये पता होता आप कहाँ जा रहे हैं, यू विल गेट देयर, आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। गेट, गेट मीन्स पहुँचना भी होता है बेटा, गेट मीन्स प्राप्त करना भी होता है, गेट मीन्स जानना भी। गेट, गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं और गेट के साथ अगर प्रेपोजिशन का अलग अलग प्रयोग किया जाए तो और भी उसके डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आते हैं। तो वो कहती है अगर आप मेहनत करते हैं और आपको ये पता आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड सी गोट राइट टू द टॉप, और वो शिखर पर पहुंची, उच्चतम स्तर पर पहुंची। द वर्ल्ड्स मोस्ट sought आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। और वो कहता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा शॉर्ट मीन्स होता मांग की जाने वाली एक मशहूर तबला वादक वो बनी जिसने 1,000 के आसपास जो है इंस्ट्रूमेंट्स पे अपनी मास्टरी कर ली थी, निपुणता प्राप्त कर ली थी, और उसका बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो शेड्यूल था, समय सारणी थी, बड़ी व्यस्त हो गई थी। हेक्टिक का मतलब होता है बिजी होना, व्यस्त होना। अगले इस पैसेज में देखते हैं, सिक्स्थ में। इट इज इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बड़ा ही, इंट्रीग्यूइंग का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, ये बड़ा ही अट्रैक्टिंग था यानी ध्यान खींचने वाला था एवलिन को, जिसको सुनाई नहीं देता था। इतने सहजता के साथ अपनी परफॉर्मेंस देना बड़ा ही एक इंट्रिगिंग होता था, बड़ा ही ध्यान खींचने वाला होता था, बड़ा ही जिज्ञासु वाली बात होती थी, मतलब जिसपे व्यक्ति का ध्यान जाए, ये वो चीज़ होती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। यहाँ पे हम देखेंगे जो लेखक है जिसने ये लिखा है
वो उनसे बात कर रहा है, उनका इंटरव्यू कर रहा है। इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि हमने उनसे 2 घंटे बात की, इस दौरान उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया, जबकि उसको सुनाई तो नहीं देता था, तो वो ये सब कैसे करती थी। वो आगे जवाब देती है इस बात का, मैन विद बस्सी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल सी लाफ्ड। वो इस बात पे बोलती है कि अक्सर जिन व्यक्तियों को ढाडी, बड़ी ढाडी होती है, झाड़ीदार ढाडी होती है, बीड्स मीन ढाडी होता है, बस्सी मीन्स झाड़ीदार, वो उनसे मुझे परेशानी होती है। हंसते वो कहती है वो, इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ होठ ही नहीं देखने होते, इट्स द होल फेस, पूरे चेहरे को देखना होता है, स्पेशली द आईज, खासकर आंखों को देखना होता है। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, वो ये बात बड़े स्कॉटिश लहजे में, बड़े ही फ्लो में बोलती है। लिल्ट मीन्स होता है लहजा, फ्लो में ये बात बोलती है बिना गलती के। फ्लॉलेसली का मतलब होता है विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। आगे कहती है वो, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, मेरा स्पीच, मेरा बोलना या मेरा उच्चारण साफ है क्योंकि मैं स्पष्ट सुन सकती थी जब तक मैं 11 साल की थी, इस वजह से मैं साफ बोलती हूँ। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। परंतु इस बात से, लेखक कहता है, इस बात से ये बात नहीं पता चलती कि उसने फ्रेंच कैसे सीखी, उसने जापानीज भाषा कैसे सीखी, इस बात का पता नहीं चलता। लास्ट पैरा देखते हैं। एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन्स, संगीत के लिए वो बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, संगीत जो है, इट यहाँ पे संगीत के लिए है, इट संगीत जो है मेरे शरीर के हर एक हिस्से में पोर्स उड़लता है, गिरता है, बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई ईयर, यह मेरी त्वचा में, मेरे गालों की हड्डियों में, मेरे बालों में, टिंजल्स का मतलब होता है गूंजता है। When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती है, she can sense the sound passing of the stick into her fingertips, तो वो सेंस जो साउंड है उसको उस स्टिक से अपनी उंगलियों में जाते हुए सेंस कर सकती है, महसूस कर सकती है। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body, और जब वो ड्रम बजाती है तो उसके साथ वो लगकर, उसके साथ वो झुककर, वो उसकी गूंज को, रेजोनेंस मीन्स होता है गूंज, उसकी गूंज को अपने शरीर में बहते हुए महसूस कर सकते हैं। फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, उसके अपने शरीर में वो बहते हुए महसूस कर सकती है। अब ये एक और उसकी बात बताता है प्लेटफॉर्म की, जब एक लकड़ी का मंच होता है उस पर वो किस तरह से करती, क्या काम करती है संगीत को सुनने के लिए, वो बताता है। ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के मंच पर, सी रिमूव्स, वो हटा देती है, हर शूज, अपने जूते, सो दैट, ताकि, द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फिट, जो वाइब्रेशंस है वो उसके नंगे पाँव से होती हुई अप हर लेग्स, यानी अप हर लेग्स, उसके टांगों से ऊपर होती हुई, मतलब उसके माइंड तक वो पहुंच जाए। इस वजह से क्या करती है कि जब लकड़ी के मंच पे वो उसे बजाना पड़ता है, संगीत बजाना पड़ता है, तो वो अपने शूज़ को रिमूव कर देती है। तो बेटा यहाँ तक हमने करना है इसको, और जो भी मैंने ये वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए या सर्कल किए हुए, इनको आपने लिख लेना है अपनी नोटबुक में। और एक बात मैं फिर बता देता हूँ कि एवलिन जो है वो हमें हमें पता है कि वो एक विकलांग है, हैंडीकैप है, स्टिल सी डजंट गिव अप, सी कंटिन्यूज हर हार्ड वर्क, सी कंटिन्यूज हर स्ट्रगल, एंड एट लास्ट सी अचीव व्हाट इज एक्चुअली desired by everyone. So we can learn a lesson from her character. So that's what I want to teach you today. Thank you.